नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ सर, आज आप ज्ञापन लेके किस विषय के अंदर आप यहाँ ज्ञापन देने आए? मेरा नाम राजू देवासी है। मैं शिवसेना जिला प्रवक्ता हूँ और हम आज ज्ञापन देने के लिए आए। आरटीओ ऑफिस के संबंधित ज्ञापन है। परिवहन विभाग में लगातार भ्रष्टाचारी बढ़ रही है। लोग इतने परेशान है। परिवहन विभाग में अगर कोई काम लेकर के जाते हैं तो पैसे किसी का कोई काम नहीं होता। कुछ दिनों पूर्व एक मामला संज्ञान में आया था कि परिवहन निरीक्षक महोदय है, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, हमने ज्ञापन के अंदर लिख दिया है। तो परिवहन निरीक्षक महोदय के पास वो चार्ज था, डीटीओ साहब छुट्टी पे थे। परिवहन निरीक्षक महोदय ने अपने घर पर के ऑफिस की फाइलें घर पर मंगवाई, ऑफिस की फाइलों को घर पर मंगवा करके रात्रि के समय उस फाइलों पर साइन करके उन फाइलों को वापस घर पे ऑफिस में भेजा। तो रात्रि के समय कैसे साइन कर ले और रात्रि के समय फाइलें घर पे मंगवाने की कौन सी नौबत आ गई कि भाई रात्रि के समय आप उन फाइलों को निपटा रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार खुल करके चल रहा है। सेकेंड ऑप्शन, ऐसे कई कार्मिक वहाँ ऑफिस में विराजमान है जिनका इस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बाकायदा कुर्सियों पर बैठे हैं, सरकारी बाबू के तौर पर वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर वो कार्यरत नहीं है। डीटीओ साहब, आरटीओ साहब, यानी कि 3 जिलों के मालिक आरटीओ साहब वहाँ विराजमान है। उसके उपरांत भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी अगर वहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके कार्य निपटाता है तो इससे भी आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि ऑफिस के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी हो रहा है। तीसरी हमारी मांग थी कलेक्टर साहब से कि भाई फिटनेस सेंटर स्टार्ट नहीं। पाली एक बहुत ही बड़ा ज़िला है और पाली ज़िले में अगर फिटनेस सेंटर स्टार्ट नहीं है तो बहुत ही दुखद बात है। वर्तमान समय में फिटनेस सेंटर स्टार्ट नहीं है तो पाली के जितने भी वाहन चालक हैं उनको फिटनेस करवाने के लिए जोधपुर और सिरोही का रुख करना पड़ता है और वहाँ पर भी आने जाने में किराया वगैरह एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम निवेदन करते हैं फिटनेस सेंटर स्टार्ट करवाया जाए और जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और भ्रष्टाचार से हमें राहत दिलाई जाए। आरटीओ ऑफिस में जो भ्रष्टाचार जाते हैं उससे राहत दिलाई जाए। ओके। परिवहन विभाग के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आम आदमी अपना कार्य करवा ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन, कुछ एक दिनों पहले डीटीओ साहब छुट्टी पे थे तो इलेश खत्री करके एक परिवहन निरीक्षक है, उसको चार्ज दिया गया था। इलेश खत्री ने रात्रि के समय अपने घर पर कार्मिकों को बुला करके फाइलें मंगवाई घर पे और फाइलें घर पर बुला करके वो फाइलें सुलटाई, है ना। इससे साफ जाहिर होता है कि दिन के समय कार्य के लिए किया गया और रात्रि के समय फाइलें घर पर मंगवा करके कार्य करना, यानी कि भ्रष्टाचार में बढ़ावा देने वाला कार्य है। सेकेंड ऑप्शन अपन आते हैं तो परिवहन विभाग के अंदर अधिकतर कार्मिक बैठे हैं जिनका परिवहन विभाग से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो कुर्सी के ऊपर विराजमान है और बाकायदा रसीदें काटना वगैरह वगैरह वो कार्य करें, सरकारी बाबू की तरह कार्य करें, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। बैल मुख्य जड़े कि परिवहन विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। तीसरा, अपन देखा जाए तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई परिवहन विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को रोका जाए, तो उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, उनको जेल भेजने की तैयारी कर दी गई। अगर आवाज़ उठाना हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलती है तो फिर आवाज़ कोई बंदा उठाएगा भी नहीं और धीरे धीरे ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है ये ख़त्म होती जाएगी। तो हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जो परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के रूप में जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिनका कोई परिवहन विभाग से लेना देना नहीं है और जो कुर्सियों में विराजमान है उन्हें वहाँ से हटाया जाए।